तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रिडिक्शन रोस्ट की एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम पेलेंगे लुकिज्म के चैप्टर 534 को, जिसमें हमें बुसान के 4 मेजर क्रू के धंधे के साथ साथ उनका थोबड़ा भी रिवील होते हुए दिखा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता थी और ये चीज मैंने अपनी पिछली वाली प्रिडिक्शन वीडियो में भी बोली थी। लेकिन इसके अलावा हमें इस चैप्टर में जेम्स लुल्ली और कीटे किम की मस्त डेट देखने को मिली। और इसके अलावा बुसान के सर्किट जेम्स ली 2.0 का जबड़ा रिवील हुआ और हमें ये भी पता चला कि ये बंदा जेम्स ली को पहले से जानता है। तो इस पूरे वीडियो के दौरान हम इन सारी चीजों को भी जानेंगे और ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो भाई सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में हमें एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिली कि हमारी अलाइड के सारे मेंबर्स ने जे भाई के पैसों को पानी की तरह बहाया और अपनी औकात से काफी ज्यादा आगे निकल गए। यहाँ तक कि हडसन अहान ने तो बुसान के अंदर अपना छोटा सा कोठी बंगला एंशनी बसा लिया और एरिया 2 में विंजिन और वास्को ने मिलके पूरे कसिनो को ही फूंक डाला। और यहाँ पर भी इन दोनों का डुओ मार्केट में काफी सारे लोगों को पसंद आ रहा है। वेल, इस बारे में आप अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे खतरनाक बात ये लगी कि भाई पीटीजे, आखिर तूने क्या सोचकर इस बंदे को बनाया है, या फिर सचमुच में शिंटारो भाई अपने बच्चे के गम में अफ्रीका निकल गए थे। भाई सिर्फ बॉडी अच्छी बना दी है और स्किन टैन कर दी है और होठों के आजू बाजू मस्त स्क्रैच मार्क खींच लिए हैं और ऐसे कर दिया है पीटीजे ने अफ्रीकन शिंटारो को तैयार। मतलब यार 100-200 ज्यादा ले लेता, लेकिन थोड़ा फेस तो अलग बना देता। लेकिन इसके बाद एरिया 3 के अंदर हम देखते हैं कि डैनियल भाई की फाइट एक ऐसे चैंपियन से होती है जिसकी बॉडी द रॉक की तरह होती है और उसका ऐसा सेम टू सेम थोड़ा टैटू भी होता है और इस बंदे की शक्ल थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही होती है कि गैपयोंग किम और गीगा चैड का मिक्सचर हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डैनियल भाई मेन कैरेक्टर है, तो अपने से 2 गुना बड़े बंदे को भी ये पेल देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं वहाँ के चैंपियन यानी कि उस एरिया के क्रू हेड को, जिसके बाल ऑलिव एंग की तरह होते हैं और कपड़े बिल्कुल बाकी की तरह, और लिटरली इसकी चैंपियन बेल्ट पर WWE भी लिखा हुआ होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एली जेंग के एरिया में, जहाँ पर एली भाई यानी कि फुल पेलम पेलाई चल रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्टल के बिग डैडी गुस्सा है कि आखिर लकड़ियों की हेराफेरी की ही क्यों। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने भी एक स्कूल की लकड़ी के साथ गुलू गुलू करके एक बच्ची पैदा कर ली, लेकिन उनकी नजरों में वो नहीं, ये क्राइम है। और यहाँ पर फाइनली हमारे एली जेंग की मुलाकात हो जाती है वहाँ के क्रू हेड से, जो बिल्कुल सस्ता जैक स्पैरो लगता है और उसकी उंगलियों में मेटल के पैने नाखून भी होते हैं। और यहाँ पर ये बंदा एली जेंग को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा होता है, क्योंकि ये नहीं जानता कि हमारे एली जेंग फाइट के टाइम पे इतना गंदा पेलते हैं कि इनको सामने वाले को चीर फाड़ करने के लिए नाखून की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर भगवान ही इसकी रक्षा करे। लेकिन इसके बाद हमें इस पूरे चैप्टर का सबसे हसीन पैनल देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें हमारा ओजी कपल जेम्स लुल्ली और कीटे किम टाकोस खाते हुए दिखते हैं, जहाँ पर कीटे किम की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो डैनियल पार्क से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। लेकिन यहाँ पर हमें कीटे किम की दूसरी बात भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कीटे किम जैसा बंदा बुसान को सीरियसली ले रहा है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि मेक्सिको में रहते हुए कीटे किम ने बुसान के साथ 1-2 बार बिजनेस किया हो और इस वजह से हो सकता है कि वो बुसान के असली थ्रेट को जानता हो, वरना इस जैसा दरिंदा इंसान भी क्यों हिचकिचाएगा जो बिग डील और जिचेंको एक्स से अकेला भिड़ गया था। तो यहाँ पर अलाइड के सर पे अभी भी खतरा बना हुआ है, जो उनकी तरह हमें भी नहीं पता कि क्या है। मे बी किंग ऑफ बुसान जिनरैंग, या फिर ये लोखंडी दांत जेम्स ली 2.0, जो बुसान के अंदर उतनी ही अथॉरिटी को पोजेस करता है जितनी की जिनरैंग के पास है, क्योंकि इसके पास भी वो गोल्डन वाली रिंग है। और इसका ये भयानक स्माइल के साथ जेम्स ली को याद करना हमें इतना तो बता ही देता है कि डैनियल पार्क और उसकी अलाइड को जेम्स ली ने यहाँ पर बस चारा बनाकर भेजा है इन बड़ी मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि यार एक बात सोच कर देखो कि अगर जेम्स ली और कीटे किम को बुसान टेक ओवर करना ही है तो वो दोनों खुद भी जाकर तो कर ही सकते थे ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीटीजे ये छमिया फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है और हमारे बुल्ला भाई प्री जनरेशन के लेजेंड को किल करने वाले लेजेंड किलर। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों बहुत है बुसान की नाक में दम करने के लिए। तो आखिर इतनी लंबी बकचोदी क्यों? नंबर 1 कि बुसान के किंग से इन लोगों की फटती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को तो कतई नहीं लगती। नंबर 2 कि इनके प्लान को एग्जीक्यूट करने का अभी सही टाइम नहीं आया है। सही टाइम आने पर ये दोनों भी बुसान के अंदर एंट्री मार लेंगे। और अब अगर यहाँ पर प्लान की बात निकली है तो बात कर लेते हैं कि आखिर इस लोखंडी दांत वाले बंदे को इन लोगों के प्लान के बारे में कैसे पता है।
यहाँ पर 2 कौड़ी की एक और फैन थियरी आती है जो ये कहती है कि ये हमारे आधे ठाकुर चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी हो सकती है और उसके मरने के बाद जितनी भी दौलत ट्रांसफर हुई थी वो सारे पैसे इसी मादर पप्पू के अकाउंट में आए होंगे। लेकिन अभी भी मुझे इस बात के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं, तो मैं इस चीज के अंदर ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर पब्लिक की प्रिडिक्शन डंके की चोट पर ये कह रही है कि जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के हंट के टाइम पे इस बंदे के दांत तोड़े होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर बदला, इंतकाम, रिवेंज का एक एंगल बनता है। तो इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में प्रकट करना मत भूलना। और ये जो 4 मेजर क्रू के हेड्स इतने चौड़ में चल के सामने आए हैं ना, उन्हें ऐसे देखकर फील तो नहीं हो रहा कि ये लोग अलाइड के लॉन्डो पे भारी पड़ेंगे। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर अगर अलाइड के एल लग जाते हैं तो क्या लगता है यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन या फिर कोई और उनको रेस्क्यू सपोर्ट प्रोवाइड करने आएगा? वेल, उसका पता नहीं, लेकिन मेरा वीडियो तो टाइम टू टाइम आ ही जाएगा। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और इस प्यार इसी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार अब तो मुझे भी भूख लग रही है। तो मैं जा रहा हूँ और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ओए आधे ठाकुर, चल गाना लगा दे। शायद मेरी सेहत का ख्याल दया को आया है, इसीलिए उसने मेरे लिए काठियावाड़ी खाना बनाया है।